चले, पहले का आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का? 1/2 आ रहा है। आंसर लिख देता हूं सबका, जो आपको पूछना पूछ लीजिएगा। पहले का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बच्चों आपका 1/2। पहले का आ रहा है 1/2। दूसरे का जो आंसर आ रहा है दैट इज, इसका जो आंसर है वो है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका जो आंसर आ रहा है तीसरे का दैट इज -1। तुमने क्या बताया था? गुड, शाबाश। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके साथ साथ स्कोर कर दीजिएगा आप लोग। y बराबर tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, वेयर, पीछे बातें ना करें भाई। ये क्या चल रहा है रोहित? आवाज क्यों आ रही है फिर तुम्हारी? ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, नहीं किए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे यार, एसी नहीं चल रहा था क्या? अभी थोड़ा गर्मी सी लग रहा था। ध्यान नहीं दिया इसमें, अभी गर्मी से लग रही थी यार, ध्यान देना चाहिए था। क्या एसी तूने बंद किया हुआ था? यहीं से बंद था? मैं कह रहा बड़ा ये कचपचा सा लग रहा है, दिमाग चल रहा था, ध्यान नहीं दिया, एसी नहीं चल रहा है। चल, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, करते कैसे हैं इधर ध्यान समझेंगे। जैसे आपको कोई फंक्शन दे रखा है u बराबर एफ एक्स और v बराबर जी एक्स, आपको निकालना है। अच्छा एक बात बताओ कि dy ओवर dx का मतलब क्या होता है बताओ? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x होता है, जो यहाँ पर लिखा होता है इसके रेस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और किसका होता है? जो यहाँ पर लिखा होता है उसका होता है। अगर मैं कहता हूं कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स, तो होगा क्या? उसको लिखेंगे कैसे? डी ऑफ एफ एक्स और यहां पर आएगा डी ऑफ डी जी एक्स आ जाएगा आपका। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स। बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स, यही हमको निकालना, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डी ऑफ एफ एक्स और यहां पर आ जाएगा डी जी एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक बार देखना, डी ऊपर नीचे डी एक्स से डिवाइड कर दो, किसी डिवाइड कर दो डी एक्स से, यानी कि इस तरीके से आ जाएगा आपका। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चों? कर सकते? डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही आपका बचेगा यहाँ पर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये ऊपर लिखा हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू
जी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, क्या लिखा हुआ है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, क्या लिखा हुआ है, जी एक्स विद रेस्पेक्ट टू क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, यानी कि क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स अपॉन क्या लिखा हुआ है, जी डैश एक्स लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब जैसे अगर मैं कहूँ आप लोगों से साइन एक्स को कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अपॉन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो एफ डैश एक्स है वो डी ओवर डी एक्स के बराबर होगा, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका, और डी डैश एक्स कितना होगा बच्चों आपका, डी बी ओवर डी एक्स कितना होगा बच्चों आपका, डी डैश एक्स हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं डिफरेंशिएट log x विद रेस्पेक्ट टू tan x, अगर मैंने बोला tan x रेस्पेक्ट में log x का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो लिखोगे कैसे इसको, d ऑफ log x, नीचे क्या आ जाएगा, d tan x आ जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया। इसमें क्या होगा आपका, dx से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो सिंपली log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन x, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec स्क्वायर x, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 1 अपॉन x इंटू sec स्क्वायर x आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बच्चों इधर भी, ठीक है, नोट डाउन करो बेटा फटाफट से। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको दे रखा है, पहला हो गया ना सबका इधर गर्ल्स में, इधर बॉयज में है जिसका छूटा हुआ है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा दे रखा है बच्चों आपको कितना, tan इनवर्स, ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, cos इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। कुल मिलाकर के इसका डिफरेंशिएशन करो, और इसके डिफरेंशिएशन को इसके डिफरेंशिएशन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या पुट करूं बताओ, x इक्वल टू कॉस, ठीक है, लेट x इक्वल टू क्या मान लेता हूं बच्चों में, कॉस थीटा मान लेता हूं, राइट। x इक्वल टू कॉस थीटा मानूंगा तो क्या बन जाएगा बच्चों आपका, ये tan इनवर्स, ये बन जाएगा कितना आपका, साइन स्क्वायर थीटा का मॉड, है ना, साइन स्क्वायर थीटा का मॉड अपॉन, ये ध्यान रखना पड़ेगा ना हमको, सीधा तो नहीं, सॉरी साइन थीटा का मॉड बनेगा आपका, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। इधर देखिए भाई सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये देखें ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा। या तो कोई डाउट है किसी बच्चे को, क्लियर, ठीक है। अब ये देखें x कहां से कहां तक है बच्चों आपका, 1/√2 से लेकर के 1 के बीच में, ठीक है ना, x आपका 1/√2 से लेकर के 1 के बीच में है, तो cos थीटा भी आपका 1/√2 से 1 के बीच में होगा। थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा आपका, 0 से लेकर के π/4, है ना, थीटा आपका 0 से π/4 होगा। थीटा यदि 0 से π/4 होगा तो ये कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स कितना बन जाएगा बच्चों आपका, tan थीटा एंड अच्छा tan इनवर्स tan थीटा, थीटा आपका 0 से π/4 है तो कोई दिक्कत नहीं है tan इनवर्स tan x में करने में, x बराबर बनाने में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा। बोले वाली बात समझ में आए सब बच्चों को, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं हम लोग, ये क्या आएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा cos इनवर्स, ये कितना आएगा आपका, x इक्वल टू cos थीटा आपने पुट किया था तो ये आ जाएगा cos थीटा, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका sin थीटा, राइट। ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका cos इनवर्स, ये क्या बन जाएगा आपका sin 2 थीटा बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स sin 2 थीटा लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। अच्छा थीटा 0 से π/4 है, 2 थीटा कहां से कहां तक होगा, 0 से π/2 होगा आपका, ठीक है ना। 2 थीटा कहां से कहां तक होगा आपका, 0 से लेकर के π/2, ठीक है। तो साइन थीटा कोई दिक्कत नहीं, 0 से π/2 स्ट्रेट लाइन ही बनता है, y इक्वल टू x टाइप, तो क्या बन जाएगा π/2 माइनस कितना बन जाएगा आपका 2 थीटा। बोले ये बात समझ में आया, यानी कि ये वाला फंक्शन आपका चेंज हो चुका है cos इनवर्स x में, और ये वाला फंक्शन चेंज हो चुका है π/2 माइनस 2 cos इनवर्स x में चेंज हो चुका है। बोले ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिवाइडेड बाई
इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा आपका -1 कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई उसका डिफरेंशिएशन 0, मतलब उसका आ जाएगा कितना 2 अपॉन कितना माइनस तो हट ही जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा -1/2। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है सबको? ठीक, अब फटाफट से बच्चों इन दोनों को कर दो जल्दी से। नेक्स्ट आर्टिकल पर मूव ऑन करते हैं फिर हम लोग। हाँ भाई, यू भी आंसर आ रहा है कि नहीं है? कैसे हुंकार भर रहा है गौरव के चेहरे पर, मंद मंद मुस्कान है, ये मुस्कुराहट कैसे आ रही है? हैं? हाँ, आगे आंसर कौन सा नहीं आया, लास्ट वाला, तीसरा आ गया सबका, थर्ड आ गया बेटा, लास्ट वाला देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ 10x विद रेस्पेक्ट टू जीरो। क्या है ये? आसान सवाल है ये तो। हाँ, ये कन बता बेटा कैसे आएगा इसका आंसर, सॉल्व करके आएगा, वेरी गुड। यही डिटर्मिनेशन मुझे चाहिए, मैं इसी डिटर्मिनेशन को देख रहा था तब से। ठीक है, इधर देखे सारे बच्चे, यही है बच्चों, यही निकालना है मुझे। ये आ जाएगा 10x का डिफरेंशिएशन कर लो आप x के रेस्पेक्ट में, और फिर g sec x का कर लो x के रेस्पेक्ट। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, f डैश 10x, और 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, इसका हो जाएगा g डैश sec x, और sec x का sec x 10x। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, किस पे निकालना है, π/4, π/4 पुट करो, क्या आएगा आपका f डैश 1 इंटू 2 डिवाइडेड कितना आ जाएगा g डैश रूट 2 इंटू कितना आ जाएगा आपका, ये रूट 2 होगा 1 होगा, रूट 2 आ जाएगा यहाँ पर। f डैश 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर, इतना आसान सवाल है। g डैश रूट 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर, 4 रूट 2, 2 से कितनी बार, 2 बार, 2 से 2 बार, 1/√2 आंसर आएगा इसका। आसान सवाल है भाई, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, सबसे आसान डिफरेंशिएशन होता है इसका। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे इसको, कि जैसे मान के चलो डिटर्मिनेंट दे रखा है f(x), g(x), h(x), m(x), ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है पता है आपको, कैसे होता है? या तो एक ऑप्शन ये आएगा कि इसको ओपन कर लेते हैं फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात थोड़ी ना है, इसको पहले आप ओपन कर लो फिर डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना। बट इसको सीधा भी किया जा सकता है, कैसे कि एट ए टाइम जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का कर सकते हो आप।
किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का डिफरेंशिएशन कर सकते हो एट ए टाइम, ठीक है। यानी कि जैसे मान के चलो पहली रो का किया एफ डैश एक्स, या पहले कॉलम का कर सकते हो, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। फिर दूसरी रो को हम एज इट इज लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। प्लस पहली रो का कर लिया आपने, आप क्या करोगे, पहली रो को छोड़ दो, एफ एक्स ये, अब दूसरी वाली रो का करना पड़ेगा एच डैश एक्स, एच डैश एक्स, और क्या जाएगा आपका एम डैश। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इस डिफरेंशिएशन का क्या, इस डिटरमिनेंट का क्या हो चुका है, डिफरेंशिएशन। अरे सबको समझ में आया अच्छे से? वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स एल एन एक्स ई की पावर माइनस एक्स 4। आपसे कहा कि एफ डैश एक्स निकालो भाई, मुझे तो क्या चाहिए एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे? अब एक बार जब आपने रो को पकड़ लिया तो रो के रेस्पेक्ट में करेंगे, पता लगा यहाँ रो के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, फिर कॉलम पर चले गए। समझ में आया रेहान? तो अब जैसे पहली रो को पकड़ लो या पहले कॉलम को, पहली रो का कर दो पहले आप, तो क्या आएगा 1 0 2 एक्स, सबको ऐसे लिख लो, फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ई की पावर एक्स, यहाँ पर आ जाएगा एल एन एक्स ई की पावर माइनस एक्स और 4 प्लस, फिर क्या करेंगे पहली वाली रो को एच लिख दो एक्स 2 एक्स स्क्वायर। अब सेकंड वाली रो का करो, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का होगा साइन एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और थर्ड रो को एज इट इज लिखो एल एन एक्स ई की पावर माइनस एक्स और 4। अब क्या करेंगे प्लस, प्लस लगता है हमेशा। फिर फर्स्ट और सेकंड को रिपीट करो रो को, एक्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और क्या आएगा बच्चों आपका ई की पावर एक्स, और एल एन एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0। हो गया तीनों का? प्रश्न में आया कि नहीं आया? तीनों को मल्टीप्लाई वगैरह जो भी होता है सॉल्व करते हैं इसका, जो आपकी इच्छा करे। पहले इसको खोलो तो डिफरेंशिएट करो, या ऐसे भी कर सकते हैं सीधे। क्लियर है भाई? सबको समझ में आया बच्चों? नोट डाउन कर लो। थ्री पॉइंट टू में क्वेश्चन नंबर 13 से 19 जो बचे हुए हैं 6 क्वेश्चन, 3.2 में 13 से 19, और 3.6 में 4 क्वेश्चन वो कंप्लीट करना है, 3.7 में 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 6 और 3 9 और 4 13। अब लिखो इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे आप लोग। आपने 3.2 के पहले के इलस्ट्रेशन बना लिए क्या? लग तो नहीं रहा बनाया है ना, देख लेते हैं एक बार। हैं? नहीं बना रहे ना। इलस्ट्रेशन नंबर 3.7 से लेकर के कल जो इलस्ट्रेशन 3 दिए थे, मैं कह रहा था देख लेना एक बार, आपने बना के लाए थे उनको? उसी में से था क्या डाउट? 3.7 से लेकर के 3.31, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गए है ना? वो कितने हुए थे? 13 हुए थे ना, 13 हुए थे। अब मुझे 17 बैठाने हैं, तो एक काम कर लेना आप लोग, जो मैंने बोला ना 3.7 से लेकर के 3.31, ये कितने हो गए टोटल? 25 हो गए, 24-25 हो गए ना। इसमें से मुझे अभी कम से कम, चलो एक काम करो, ये थोड़ा आसान से स्टार्टिंग के, वैसे तो है नहीं कुछ, मतलब ऐसे हो जाएंगे सॉल्व। तो आप एक काम करना, 3.17 से लेकर के 3.17 से लेकर के 3.31, अरे उनको देखोगे तो ऐसे हो जाएंगे, वो देख करके सॉल्व हो जाएंगे, करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार देख लोगे हो गया सॉल्व। ठीक है, एक बार एक्सरसाइज को निपटाते हैं ढंग से।
किस क्लास का पेपर देने का? किस क्लास का? नीट प्रॉपर का? मैं स्कूल में दौड़ा रही हूँ क्या बेटा?